Now the last concept that is remaining is version information, right? Again I repeat, last terminology या फिर last concept के जो बाकी है that is version information. यहाँ पे हम जो version की बात कर रहे हैं it is related to assembly, because assembly किसकी है? हमारी application की है. जब हम हमारी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट होते हैं तो सारी चीज कंपाइल होने के बाद असेंबली बनती है. इन शॉर्ट असेंबली हमारी एप्लीकेशन की है. तो ये वर्जन नंबर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें वो असेंबली को आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारी एप्लीकेशन की असेंबली है, राइट, देन वर्जन नंबर का हम यूज कर सकते हैं, राइट, कि वर्जन नंबर का यूज करके हम असेंबली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ वर्जन नंबर के फॉर्मेट में देयर आर 4 पार्ट्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. दैट इज मेजर वर्जन या फिर मेजर नंबर आप उसे कह सकते हो, माइनर वर्जन या फिर आप उसे माइनर नंबर कह सकते हो, बिल्ट नंबर एंड रिवीजन, राइट. These are the 4 parts of version information, right? And each part is separated with dot, right? ये जो 4 values है in version information, that is major version, minor version, built number and revision, they are separated with dot. और आप यहाँ पे example देख सकते हो. example में मैंने लिखा है that is 1.5.54.0. 1 that is major version, 5 that is minor version, built that is 54 and 0 that is revision, right? Okay, अब हम ये one by one सारे parts देखते हैं. So the first is major number या फिर major version, right? अगर हमें major number को समझना है then first we will see what is backward compatibility, right? Because this major version is related to this term that is backward compatibility. For example, हमें पता है students के Visual Studio के बहुत सारे versions आए, right? ऐसे ही Microsoft Office के भी बहुत सारे versions आए, लेकिन the major change जो आया था, right, that was from Microsoft Office XP या फिर आप उसे 2003 भी कह सकते हो, right, and Office 2007. ये दोनों वर्जन्स के बीच में मेजर डिफरेंस आया था. इतना मेजर डिफरेंस आया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लुक एंड फील, लेआउट वो तो चेंज हो ही गया था, बट अलोंग विद दैट वो जो फॉर्मेट में फाइल स्टोर करता है, राइट, उसके एक्सटेंशंस भी चेंज हो गए थे, राइट. जैसे आपको पता हो कि पहले के जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल्स होती थी, फॉर एग्जांपल वर्ड फाइल होती थी, तो उसका एक्सटेंशन होता था .doc, लेकिन ऑफिस 2007 दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से वो वर्जन चेंज हो गए, दैट इज .docx, राइट. लाइकवाइज अगर हम उसकी बात करें, दैट इज इफ वी टॉक अबाउट एक्सेल, राइट, तो पहले जो ऑफिस 2007 से पहले जो उसका एक्सटेंशन था दैट वाज इट वाज लाइक .xls, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 की अगर आप फाइल सेव करोगे तो वो .xlsx में फॉर्मेट में सेव होगी. लाइकवाइज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एक्सटेंशंस में भी डिफरेंस था. पहले था सिंपल .ppt, लेकिन अब है .pptx, राइट. सो देयर वाज अ वेरी मेजर वी कैन से चेंजेस आए थे, बट स्टिल अगर हम 2003 ऑफिस दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 की फाइल या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी की फाइल अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में ओपन करना चाहते हैं, देन टू इट इज पॉसिबल. अगेन आई रिपीट, अगर हम पुराने वर्जन वाली फाइल नए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन में ओपन करना चाहते हैं, देन टू इट इज पॉसिबल. एंड अलोंग विद दैट जो नया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है उसके अंदर हम सिर्फ
.doc से भी हम सेव कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट, लाइकवाइज .xls से भी हम सेव कर सकते हैं, .ppt से भी सेव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि .docx, .xlsx, .pptx वही से वही मतलब वही वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सटेंशन से हमें सेव करना पड़ेगा। नो, दिस इज नोन एज बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, राइट, कि जो नया वर्जन है इट इज बैकवर्ड कंपैटिबल, मतलब वो पर्टिकुलर जो फीचर्स थे, वो पर्टिकुलर जो फाइल के फॉर्मेट्स थे, वो भी वो सपोर्ट करता है, राइट। सो अगर हम ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अवर एप्लीकेशन, राइट, दैट इज अवर प्रोजेक्ट्स के जो हम VB.NET या फिर .NET फ्रेमवर्क के अंदर डेवलप करते हैं। अगर हम वो एप्लीकेशंस की बात करें एंड अगर हमारी ऑब्वियसली एप्लीकेशन पे से ही असेंबलीज बनती है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड्स यूज हुए हैं असेंबलीज, हर जगह पे आपको असेंबलीज दिखाई देगी, राइट, ओके। सो अगर हम असेंबली की बात करें, इन शॉर्ट वी आर इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन, राइट। सो अगर हम असेंबलीज की बात करें, देन assemblies with the same name same होगा but different major version, मतलब ये major number different होगा, are not interchangeable, वो interchange नहीं हो सकते। That is we can say it is a major rewrite of the product के जहां पे backward compatibility भी हम assume नहीं कर सकते, राइट। जो मैंने अभी आपको व्हाट इज बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी समझाया, राइट, वो भी हम वहां पे एज्यूम नहीं कर सकते। इतना अगर मेजर रीराइट करते हैं, हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फिर से बनाते हैं, राइट, देन दैट इज नोन एज के वहां पे कहां पे डिफरेंस होगा, वर्जन इंफॉर्मेशन में ये जो मेजर पार्ट है उसमें डिफरेंस आएगा, राइट। सो अगर हम ये पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो उसके अंदर 1.5.54.0 है, तो जब तक मैं मेजर रीराइट नहीं करती हूँ, मतलब मैं मेरी पूरी प्रोडक्ट को फिर से अलग तरह से नहीं बनाती हूँ, तब तक ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 1, वो हमेशा वही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेजर नंबर हो जाता है 2, राइट, मतलब मैंने मेरे प्रोडक्ट को टोटली रीराइट किया है, सो ये मेजर वर्जन का पार्ट है, उसके ऊपर से पता चल जाएगा कि हमारी असेंबली बैकवर्ड कंपैटिबल है कि नहीं है। इनडायरेक्टली वी कैन से कि मेजर रीराइट ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेजर वर्जन पार्ट ऑफ वर्जन इंफॉर्मेशन, राइट, ओके। नाउ द सेकेंड पार्ट इज माइनर वर्जन, या फिर आप उसे माइनर नंबर भी कह सकते हो, राइट, ओके। नाउ व्हाट इज दिस माइनर वर्जन पार्ट, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। अगर हम नेम सेम एज्यूम कर लेते हैं, राइट, मतलब असेंबली का नेम सेम हम एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन एंड अलोंग विद दैट मेजर नंबर भी सेम है, राइट, बट माइनर नंबर इज डिफरेंट। इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमने एनहांसमेंट किया है। अगेन आई रिपीट, हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमने एनहांसमेंट किया है, हमने पूरा रीराइट नहीं किया है, सिर्फ एनहांस किया है, उसके अंदर नए फीचर्स ऐड किए हैं। एंड ऑब्वियसली अगर हम नए फीचर्स ऐड करते हैं एंड मेजर रीराइट नहीं हुआ है प्रोडक्ट का, इन शॉर्ट कि वहां पे हमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मिलेगी, राइट। सो अगर हम ऐसी कोई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं कि जहां पे असेंबली का नेम सेम है, मेजर नंबर सेम है, बट माइनर नंबर डिफरेंट है, then we can say that this new version of the product is fully backward compatible, right. Again I repeat, it is fully backward compatible because वहां पे सिर्फ एनहांसमेंट हुआ है, नए फीचर्स ऐड हुए हैं, पूरी असेंबली चेंज नहीं हुई है,
पूरी असेंबली कब चेंज होगी? अगर हमारे प्रोडक्ट का पूरा रीराइट होगा, हमारी एप्लीकेशन पूरी रीराइट होगी तो पूरी असेंबली चेंज होगी। बट वहां पे पूरी असेंबली चेंज नहीं हुई है बिकॉज हमने रीराइट नहीं किया है, हमने सिर्फ हमारी प्रोडक्ट को एनहांस किया है, राइट? उसमें नए फीचर्स ऐड किए हैं, राइट? सो अगर हम इस हिसाब से असेंबली को रिलीज करते हैं, हमारी प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, तो वहां पे हमें माइनर नंबर डिफरेंट मिलेगा, लेकिन असेंबली का नेम एंड मेजर नंबर वहां पे सेम होगा, राइट? ओके, so that is the second part of version information, that is minor number, right? Now the third part of version information is build. Again I repeat, third part of version information is build. Now what is this build या फिर build number? It will just represent recompilation of the same source code, right? Again I repeat, build का मीनिंग ये होता है कि ये पर्टिकुलर असेंबली कितनी बार रिकम्पाइल हुई है, राइट? दैट्स व्हाई आपने यहाँ पे एग्जांपल में देखा दैट इट इज 54, मतलब कंपाइलेशन कितनी बार हुआ है? 54 टाइम्स कंपाइलेशन हुआ है ऑफ सेम सोर्स कोड, राइट? सो ये बिल्ड नंबर के ऊपर से पता चल जाएगा कि हमने हमारे सोर्स कोड को कितनी बार रिकम्पाइल किया है। एंड ऑब्वियसली दिस बिल्ड नंबर इज टोटली रिलेटेड टू प्रोसेसर, प्लेटफॉर्म एंड कंपाइलर। अगर प्रोसेसर चेंज होता है, प्लेटफॉर्म चेंज होता है, कंपाइलर चेंज होता है तो तुरंत उसे पता चल जाएगा, राइट? सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिल्ड नंबर, कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिकम्पाइलेशन ऑफ द सेम सोर्स कोड, राइट? ओके, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ वर्जन इंफॉर्मेशन इज रिवीजन, राइट? अगर असेंबली का नेम सेम होता है, मेजर नंबर सेम होता है, माइनर नंबर सेम होता है, राइट? रिवीजन डिफरेंट होता है, then we can say it is fully interchangeable, right? Again I repeat, we can say it is fully interchangeable. तो हाँ, यहाँ पे रिवीजन नंबर कब डिफरेंट होगा? अगर वो फुल्ली इंटरचेंजेबल है तो डिफरेंस कहाँ पे है? हमारी प्रोडक्ट के अंदर या फिर हमारी असेंबली के अंदर डिफरेंस कहाँ पे है? अगर हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर, हमारी असेंबली के अंदर जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड लूप होल्स थे उसे फिक्स कर दिया है, मतलब उसे वो लूप होल्स को हमने निकाल दिया है, देन वहां पे ये रिवीजन नंबर डिफरेंट मिलेगा। अगेन आई रिपीट, वहां पे हमें ये रिवीजन नंबर डिफरेंट मिलेगा। So as you are able to see within this example, that is 1.5.54.0, वहां पे 0 है रिवीजन नंबर में। इन शॉर्ट वहां पे कोई भी सिक्योरिटी लूपहोल्स में चेंजेस नहीं हुआ है, राइट? मे बी पॉसिबल कि कोई सिक्योरिटी लूपहोल्स नहीं होंगे, राइट? सो इन शॉर्ट, अगर कोई एरर है, अगर कोई लूपहोल रह गए हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर बिफोर रिलीज, लेकिन मे बी पॉसिबल रिलीज डेट आ गई थी तो हमने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया, हमने वो असेंबली को रिलीज कर दिया, बट स्टिल वहां पे वो लूपहोल को रिमूव करने की जरूरत है। तो एक बार रिलीज करने के बाद हम वो लूपहोल निकाल देंगे, वो एरर रिमूव कर देंगे, राइट? सिक्योरिटी लूपहोल तो सिर्फ एक एग्जांपल है, राइट? सो हम वो लूपहोल निकाल देंगे एंड वी विल अगेन रिलीज द प्रोडक्ट, अगेन रिलीज द असेंबली। सो ऑब्वियसली इट इज फुल्ली इंटरचेंजेबल, बिकॉज क्यों? हमने सिर्फ जो लूपहोल थे वो चेंज किए हैं, कोई एडिशनल फीचर ऐड नहीं किया है या फिर पूरा रीराइट नहीं किया है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज said as it is fully interchangeable, right? So students, this is the fourth part of version information, that is revision. So there are 4 parts of version, that is major, minor, build and revision. So here we have completed the concept, that is version information.
and along with that we have completed 4 important concepts या फिर 4 important terminology which is related to .NET, that is metadata, assembly, manifest and version information, right? So ये सारी terminologies हमने यहाँ पे complete की, and along with that students, this is the end of unit number 1. Again I repeat, this is the end of unit 1 of your syllabus, obviously of the subject that is .NET programming. यहाँ पे unit 1 हमारा end होता है, right? Okay. So students, ये particular unit that is unit 1 के अंदर हमने पूरी theory देखी related to .NET, right? .NET क्या है, .NET फ्रेमवर्क क्या है, वो कौन कौन से ब्लॉक से बना है, सारे ब्लॉक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, एंड 2 important blocks of .NET framework, that is CLR and base class library या फिर framework class library, वो भी हमने पूरा डिटेल में देखा, राइट? सो दैट इज टोटल यूनिट में हमने पूरा थियरी यहाँ पे देखा.